Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know, I am your tutor Muskan. In last video, we have already learned about normal microflora, types of microflora, its advantages and disadvantages. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, और वो चीज़ क्या है? लोकेशन। किसकी? नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा की। नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा हमारी बॉडी पे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, तो मैं इस वीडियो में बता देती हूँ। नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं? फॉर एग्जांपल स्किन, आईज, नोज, माउथ, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक्सेट्रा। क्लियर? चलो, इतना क्लियर हो गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। आज के वीडियो में हम होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। होस्ट क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पैरासाइट क्या होता है? होस्ट तो वो ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के ऊपर रहने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। और पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो होस्ट के ऊपर या फिर बॉडी के अंदर रहता है। क्लियर? आज हम होस्ट और पैरासाइट इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। चलो, बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। Any organism that allows another organism or microorganism to live on it. ये कौन होते हैं? ये यहाँ पे क्लियरली दिया नहीं हुआ, देखो। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अलाउ करता है किसी अदर ऑर्गेनिज्म को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसकी बॉडी पे रहने के लिए या फिर उसकी बॉडी के अंदर रहने के लिए, तो वो कौन होता है? वो होस्ट होता है। कौन होता है? होस्ट। द पैरासाइट इज द ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और इन द होस्ट। पैरासाइट क्या है? वो ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर बाहर रहता है, ठीक है। द टर्म होस्ट एंड पैरासाइट रिलेशनशिप इज ऑल्सो नोन एज सिम्बायोसिस। जो टर्म है कौन सी? होस्ट और पैरासाइट रिलेशनशिप, इसको हम और क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? को एग्जिस्टेंस ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स इन विच वन एक्सट्रैक्ट्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है? दो ऑर्गेनिजम्स का साथ में रहना, जिसमें से एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले रहा है। क्लियर? होस्ट और पैरासाइट, होस्ट एंड पैरासाइट रिलेशनशिप टर्म को हम और क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है दो ऑर्गेनिजम्स का साथ में रहना, जिसमें से एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ले रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी क्या है? पैरासिटोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम पैरासिटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आता है? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस मतलब टू लिविंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर। सिम्बायोसिस रिफर्स टू लिविंग टुगेदर, मतलब कि साथ में रहना ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसका? ऑर्गेनिजम्स का। सिम्बायोसिस 3 टाइप्स के होते हैं, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड पैरासिटिज्म। सबसे पहले हम कमेंसलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखो, कमेंसलिज्म क्या होता है? द रिलेशनशिप इन विच पैरासाइट डिराइविंग नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म और बेनिफिट टू द होस्ट। कमेंसलिज्म वो रिलेशनशिप है जिसमें पैरासाइट जो है वो क्या करता है? नरिशमेंट होस्ट से लेता है, बट वो होस्ट को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता और ना ही कोई बेनिफिट प्रोवाइड करता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यहाँ पे ऑर्चिड्स का दिया हुआ है। ऑर्चिड्स, कुछ ऑर्चिड्स ऐसे होते हैं जो ट्रीज पे ग्रो करते हैं, पर वो उन्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते। उन ट्रीज को वो कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है शार्क और रिमोरा फिश का। रिमोरा फिश को हम सकर फिश भी बोलते हैं। ये रिमोरा फिश क्या करती है? शार्क की जो बॉडी होती है उसे अटैच होकर उसमें उसकी बॉडी में से पैरासाइट्स को सक कर लेती है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है? एसोसिएशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज इन विच बोथ ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है। क्लियर?
एक दूसरे से दोनों को ही बेनिफिट मिलता है। म्यूचुअलिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म एंड फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। अब देखते हैं ये क्या होते हैं। देखो, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म क्या है? द सर्वाइवल ऑफ वन और बोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट अपॉन द रिलेशनशिप। ऑब्लिगेट में क्या होता है? डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। अपने सर्वाइवल के लिए दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? ये तो हो गया ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म में क्या है? बोथ ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट, दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है, बट वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते सर्वाइवल के लिए। क्लियर? देख लो एक बार फिर से। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों ही ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। बट फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि बेनिफिट दोनों को होता है, बट वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते अपने सर्वाइवल के लिए। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। एग्जाम्पल क्या है? कॉम्बिनेशन लाइकेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एल्गी एंड फंगस। लाइकेंस क्या है ये तो सबको पता है, ग्रीन एल्गी और फंगस का क्या है? कॉम्बिनेशन है। क्लियर? नेक्स्ट, पैरासिटिज्म। थर्ड वन इज पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप फॉर अ लॉन्ग टर्म relationship between two species where one member, the parasite, gain benefits that comes at expense of the other member. पैरासिटिज्म में क्या होता है? पैरासिटिज्म उस टाइप की रिलेशनशिप है जिसमें जो दोनों स्पीशीज हैं, जिसमें से एक मेंबर जो पैरासाइट होता है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, वो सारे बेनिफिट ले लेता है और होस्ट को वो हार्म कर भी सकता है और नहीं भी। क्लियर? टाइप्स ऑफ पैरासाइट, इतना क्लियर हो गया पैरासिटिज्म क्या होता है। जो वर्ड पैरासाइट है वो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड किस वर्ड से आया है? पैरासिटोज। क्लियर? ये ग्रीक वर्ड है, जो वर्ड पैरासाइट है वो ग्रीक वर्ड पैरासिटोज से आया है, जिसका मतलब होता है वन ईट्स एट द टेबल ऑफ अनदर। ठीक है, कोई जो भी है वो किसकी टेबल पे खा रहा है? किसी दूसरे की टेबल पे खा रहा है। इस वर्ड का ये मतलब है। क्लियर? देखो अब टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टो और एंडो से समझ आ रहा होगा। एक्टो मतलब बाहर रहने वाले पैरासाइट, एंडो मतलब बॉडी के अंदर रहने वाले पैरासाइट्स। डेफिनेशन देखते हैं एक बार। Ectoparasite are the parasites that live on the outside of the host body such as lice and ticks. Ectoparasite क्या है? वो पैरासाइट्स हैं जो बॉडी के बाहर रहते हैं। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, होस्ट बॉडी के बाहर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइस एंड टिक्स। क्लियर? सेकेंड है हमारा एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट क्या है? वो पैरासाइट है जो होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? होस्ट बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल नेमेटोड्स एंड हुकवॉर्म्स। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं पैरासिटिज्म के। फ्लीज एंड मॉस्किटोज फीड ऑन द ब्लड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। फ्लीज और मॉस्किटोज क्या करते हैं? ये फीड करते हैं किसको? किसी दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म के ब्लड पे। क्लियर? ये हार्म कर भी सकते हैं और होस्ट को हार्म नहीं भी कर सकते। समझ आ गया? आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, क्या क्या पढ़ा आज हमने? आज हमने होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। 3 टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड पैरासिटिज्म। होस्ट एंड पैरासाइट रिलेशनशिप को हम और क्या बुलाते हैं? सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस क्या होता है? 2 ऑर्गेनिजम्स का साथ में रहना, जिसमें से एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट लाइक बटन। तब तक के लिए बाय बाय।